बाजी पूरे तरीके से पलट चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कल तक इमल को यानी कि उसकी जान की दुश्मन बनी हुई थी, आज फ़ाखरा उसके गुण गा रही है और कहती है कि मैं इमल को ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। देखो, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। तुम्हारी बेटी ने जो हरकतें की हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और अगर शहरयार उसको छोड़ दे तो टगी की उसकी इज़्ज़त नहीं रहेगी। ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखो और अपनी बेटी को भी ये बात समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कुछ भी समझ रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो ज़्यादा देर तक उसके साथ रह पाएगी। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन तुम्हारी बेटी बिल्कुल हाथों से निकलती जा रही है। अरे देखो, अपना दिमाग चलाओ। आखिर वो क्या कर रही है? एमल को इस तरह से जलील करना छोड़ दे, क्योंकि अब मैं एमल के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। आयमा को ये बात समझनी होगी। पहले की बात और थी, अब की बात और है, और अब ये बातों को समझना ही इसमें अक्लमंदी है। आगे से दुर्दाना कहती कि आखिर बाजी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपको क्या पता कि इमल सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? इसकी बातों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन इमल यकीन दिलाती है अपनी सास को और कहती है कि मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगी? आप मेरे साथ खुद चलिए और जहाँ कर यानी कि सारी हकीकत जान लीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि आयमा कहती है कि तुमने सारा कुछ झूठ सबको अपने साथ मिला लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बाज़ी जीतने के लिए। आगे से आयमा कहती है, इमल कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो करूँगी सच ही करूँगी और इसलिए इन सब बातों को लेके मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। मुझे पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो धोखेबाज और झूठा इंसान है, वो खुद ही इन सब चीज़ों से निकल जाएगा। इसलिए मैंने अब इन सब बातों को लेके परेशान होना छोड़ दिया है। उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आयमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आयमा के बाप को, इमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक्त बेहतर आए, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। कहता है ईमन तुम फिक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़ छड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है। इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। लो जी, आखिर हो ही गई शादी। आयमा की शादी हो चुकी फाइनली। बड़ी कोशिशें हुई, रास्ते रास्ते में आके सब ने इस शादी को रुकवाने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन बेसूद, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की गई, हो गई, लेकिन शादी नहीं, ये असल में हुई है बर्बादी। किसकी? आयमा की, क्योंकि आयमा जिस जगह पर करना चाह रही थी, जो काम करना चाह रही थी, वो उसके उल्ट होकर उसको मिला है। वो नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अभी भी उसको समझ नहीं आई, लेकिन जी अब ज़रा झटके शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही शहरयार सिर्फ और सिर्फ एमल का ख्याल रखने के लिए मजबूर हो चुका है और उसको पता चल चुका है कि मैंने एमल का ही ख्याल रखना है, इसलिए ये चीज़ बिल्कुल हज़म नहीं हो रही है आयमा को। और आयमा साफ साफ कह देती है कि आखिर
ये क्या तमाशा है? कब तक ये सारा सिस्टम चलेगा? मैं साफ-साफ बता रही हूँ कि ये तमाशा ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, वरना मैं जाकर खालाजान को सारी शिकायत लगा दूँगी। यानी कि असल मकसद उसका है शिकायत लगाना। वो शिकायतें लगाना ही चाहती है और यही जानती है कि शिकायतें लगा के किस तरह से खालाजान को अपनी मुट्ठी में करना है। खैर आहिस्ता-आहिस्ता खालाजान को भी इस बात का इल्म हो जाएगा कि आखिर क्या करना चाह रही है आइमा और क्या किस बेस पर आई है इधर। अभी तो वो समझ रही है कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुघड़ लड़की उसको मिल चुकी है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि अनकरीब ही उसको इस बात का इल्म होने वाला है कि वो लड़की क्या कुछ कर सकती है और क्या कुछ नहीं कर सकती है। अभी तो आप देखेंगे कि एनी ने बहुत कोशिश की, लेकिन एनी अभी भी अपनी बहन को इस चीज़ का यकीन दिला रही है कि तुम फ़िक्र मत करो। देखो कितना बड़ा कारनामा हो चुका है और ये बात कम है क्या तुम्हारे लिए? तुम नहीं जानती कि आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहरयार भाई को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जो कुछ किया सरासर गलत किया है, इसलिए उन्हें इस चीज़ पर शर्मिंदगी होगी। आगे से आप देखेंगे कि आइमा उसको कहती है कि एमल उसको कहती है कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ दबाव में आके किया गया है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। आगे से वो कहती है मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन पता लगाना है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव था कि ये सारा कुछ मानना पड़ा। दूसरी दफ़ा आप देखेंगे कि फ़ाखरा की सारी स्टोरी जब बताई जाती है आइमा के बाप को, इमल के बाप को, तो वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर तुम कैसे कर सकती हो? कैसे तुम अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि मैंने इन सब चीज़ों को रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है इस बात की और मैं क्या करूँ मुझे खुद समझ नहीं आ पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहती है जो होना था हो गया है, बस दुआ कीजिए कि अगला वक़्त बेहतर आए। क्योंकि जैसे ही उसको पता चलता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है एमल तुम फ़िक्र मत करना, तुम बल्कि छोड़-छुड़ा के सब कुछ इधर आ जाओ, टेंशन मत लो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं मुझे इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागना है, बल्कि इन सब बातों का डट के मुकाबला करना है, इसलिए आपको भी बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, बस आप मेरे लिए दुआ करते रहिए और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है हाँ, तुम्हारी बहन भी उधर है और उसके बारे में कभी भी बदगुमानी पैदा मत करना। वो हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। पहले भी तुम्हारे साथ थी और अब भी तुम्हारे साथ है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना।